दिया जाता है। इन 100 क्वेश्चनों में से मेरे प्यारे साथियों 40 सही क्वेश्चन करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे इनमें से 40 क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। और अगर आपके भी 40 क्वेश्चन सही हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इतने क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में सही किए हैं। और अगर आप भी हमारे बताने से पहले किसी क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो बांस की बात की गई तो मेरे प्यारे साथियों बांस को जो वर्गीकृत किया गया है वह है आपका घास में। बांस को घास में वर्गीकृत किया गया है। घास बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैं मानता हूं आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जैव विकास को, तो जैव विकास को जो सर्वप्रथम समझाया था आपको पता होना चाहिए। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाला व्यक्ति कौन था, तो वह था आपका लेमार्क। कौन थे, लेमार्क थे। लेमार्क इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब भी हो जाता है, यानी डी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन जो होती है वायु को प्रदूषित नहीं करती है। ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑर्नियोथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन जाते हैं। और मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ऑर्नियोथोलॉजी। तो ऑर्नियोथोलॉजी जो है इसमें मेरे प्यारे साथियों आपका पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपका वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है। तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान की बात करें, ये उद्यान मेरे प्यारे साथियों आपका लखनऊ में, लखनऊ सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को जो रोका जा सकता है वह है आपका वन रोपण करके, यानी वृक्षों को लगाकर या वन रोपण द्वारा जो है मृदा अपरदन को आपका रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी ग्रुप डी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दे देता हूं और इस क्वेश्चन के पूछने के चांसेस आपकी परीक्षा में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए जीन शब्द का। तो जीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया आपको पता होना चाहिए जोहान्स ने। किसने, जोहान्स ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। जोहान्स इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब भी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है। ये क्वेश्चन जो है आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो आपकी परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। उससे पहले जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था मेरे प्यारे साथियों उसमें क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। और उससे पहले जो आपका यूपीएसआई के एग्जाम जो हुए थे, यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई थी उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन मैं मानता हूं आपसे आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है कि मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है। तो मानव त्वचा को जो रंग प्रदान करता है आपका मेलानिन। मेलानिन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने में आपका किसी भी प्रकार का पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, आप नोट करेंगे, आपसे क्वेश्चन बन सकता है सीधा कि कोशिका का रसोई घर। तो कोशिका का रसोई घर जो कहा जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी अल्टमैन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। अल्टमैन ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो पौधों में हम बात करें बाष्पोत्सर्जन की तो ये क्रिया मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए पूरे पौधे में होती है और पूरा पौधा इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टारपिन का तेल प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ये ग्रुप डी के जो आपके अलावा अदर जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं कि टारपिन का तेल, तो टारपिन का जो तेल होता है ये आपका चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। चीड़ का वृक्ष इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, लोयन फिश किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए लोयन फिश की। तो टेरोस आपका टेरोइस बोलिनियस को जो कहा जाता है आपका लोयन फिश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन पूछना चाहता है। क्वेश्चन है आपका, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो बात करें जीवन चक्र, तो जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है आपका पुष्प। पुष्प जो है पौधे का जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। मोस्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैं मानता हूं आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। तो साइकस जो है ये मेरे प्यारे साथियों एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। साइकस इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो साबूदाने की बात की गई है, साबूदाना आपका किससे बनाया जाता है, आपका साइकस से बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्स कहाँ है। तो सार्स क्या है, तो सार्स जो है आपको पता होना चाहिए। ये मेरे प्यारे साथियों क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। विषाणु जनित रोग, ये जो है आपका एक विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु द्वारा ये रोग आपका मानव शरीर में
हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस आपके आरआरबी एग्जाम यानी रेलवे एग्जाम में बन जाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि खसरा किस संक्रमण के कारण होता है। खसरा का जो संक्रमण होता है, ये आपका खसरा जो होती है मेरे प्यारे साथियों विषाणुओं के कारण होती है। किसके कारण होती है? खसरा आपकी विषाणुओं के कारण होती है और विषाणु इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एड्स कैसे फैलता है। तो ये जो है आपका जो शारीरिक संबंध हम बनाते हैं उसके कारण जो है एड्स रोग फैलता है। आपको ध्यान रखना है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो अपनी त्वचा से जो सांस लेता है मेंढक। मेंढक इसमें एक ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेंढक सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन। जो दूध खट्टा होता है मेरे प्यारे साथियों वह आपका बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया के कारण आपका दूध खट्टा हो जाता है और बैक्टीरिया इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब भी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित कृत्रिम रेशा कौन सा था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि मानव निर्मित कृत्रिम रेशा कौन सा था। तो वह आपका लाइनोल, आपका लोन जो था मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशा था। अगला क्वेश्चन है फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कह दूंगा। तो फलों का जो मधुर स्वाद होता है वह आपका फ्रैक्टोज द्वारा होता है और फ्रैक्टोज इसमें सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब भी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कैंचुए में कितनी आंखें होती हैं। तो कैंचुए में आपको पता होना चाहिए कैंचुए में एक ही आंखें नहीं होती, यानी कोई नेत्र नहीं होता। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सिलिका वैली कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसे 2025 के लिए नोट कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इसका दावा दे सकता हूं 100% इस क्वेश्चन को कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों आपका किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा कि भारत का सिलिकॉन वैली। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन की संज्ञा से दे देता हूं मैं, इस क्वेश्चन के पूरे आने की गारंटी लेता हूं। ये मान लीजिएगा कि ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों हमने जो है आपका एग्जाम से पहले जो है आपको जो है आउट करा दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब ये क्वेश्चन आएगा हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा कि भारत में सिलिकॉन वैली किस कहाँ आपका स्थित है। तो भारत में जो सिलिकॉन वैली है ये मेरे प्यारे साथियों आपका बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सफेद सोने के नाम से किसे जाना जाता है। तो सफेद सोने की बात की गई है। सफेद सोने के नाम से जो जाना जाता है आपका प्लेटिनियम को सफेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनियम इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है एक हर्ट्ज पावर बराबर कितने वाट होते हैं। तो एक हर्ट्ज पावर बराबर जो होते हैं आपके 746 वाट होते हैं। आपको पता होना चाहिए 746 वाट इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए डॉपलर प्रभाव की। तो डॉपलर प्रभाव जो है ये आपका ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपसे पूछा गया है, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वह है आपका चांदी। चांदी जो है इसमें विद्युत का सबसे अच्छा चालक है और चांदी सी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। तो कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? केंचुआ जो है मेरे प्यारे साथियों ये मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है। क्वेश्चन है आपका बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो आपको पता चल गया होगा आपका कहाँ का बना होता है। ये जो होता है आपका टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु का जो होता है फिलामेंट बना होता है। टंगस्टन डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे आहार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग हड्डी और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। तो हमारे आहार का ऐसा कौन सा भाग है? तो कैल्शियम एक ऐसा भाग है जो हमारी मेरे प्यारे साथियों हड्डी और दांतों की जो है आपकी संरचना के लिए मेरे प्यारे साथियों आवश्यक है। तो कैल्शियम जो होगा इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एकोसिटिक विज्ञान है। तो एकोसिटिक विज्ञान आपसे पूछा जा रहा है, ये विज्ञान क्या है? तो एकोसिटिक विज्ञान जो है ये आपका ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये विज्ञान आपका ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आपसे जो है आपकी परीक्षा में देखने को बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख कह दूंगा। आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में भी कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग की हम बात कर लें, प्रकाश तरंग जो है मेरे प्यारे साथियों ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? प्रकाश तरंग कैसी है? वो सॉरी अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ तरंग है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीट की आकृति बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। तो ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये जो होता है आपका डॉपलर प्रभाव के कारण ही होता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता की बात की गई है आपसे। तो सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है वह आपका हाइग्रोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर द्वारा हम सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं, यानी हाइग्रोमीटर इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड एक जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम जो क्लोराइड है ये एक जलीय विलयन जो होता है, क्षारीय जलीय विलयन
हाइड्रोजन होता है क्षारीय। इसमें बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा है ये आपकी मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर जो है आदर्श गैस की मेरे प्यारे साथियों जो है ये ऊर्जा निर्भर करती है। यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आपका वकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो झूठा सोने की बात कर लें, झूठा जो सोना है उसके नाम से मेरे प्यारे साथियों आपका आयरन, आपका पायराइट्स को नाम, आपका पायराइट्स को जो जाना जाता है, आयरन पायराइट्स जो है इसे आपका झूठा सोना के नाम से या बेवकूफ़ों के सोने के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मीना माता रोग किस कारण होता है? तो इस रोग की भी बात कर लें, ये जो रोग होता है मेरे प्यारे साथियों ये आपका किसके कारण होता है? ये आपका रोग जो होता है पारे के कारण होता है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, तो हमारे भोजन में जो संरचनात्मक जो खाद्य पदार्थ है वे मेरे प्यारे साथियों विटामिन और खनिज है। क्या है? विटामिन और खनिज है। विटामिन और खनिज इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 में मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क की बात कर लें, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है आपका कितना होता है? तो 1350 ग्राम। 1350 ग्राम आपका मानव मस्तिष्क का वजन होता है। 1350 ग्राम सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। तो सूर्य की रोशनी की बात की गई है। सूर्य की रोशनी से हम आपका विटामिन डी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? विटामिन डी जो है हम सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपसे पूछी जा रही है। मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है कौन सी। तो ये जो है आपकी पीयूष ग्रंथि जो है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि बी विकल्प में आपको दिया भी गया है। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन कह दूंगा कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो वर्षा की बूंदों की बात कर लें, ये गोलाकार मेरे प्यारे साथ जो इसलिए होती हैं क्योंकि इनका जो है पृष्ठ तनाव के कारण जो होती है वर्षा की बूंदें आपकी गोलाकार होती हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? तो रेडियो कार्बन काल आपसे पूछा गया है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तो ये किससे संबंधित है? ये मेरे प्यारे साथियों आपका जीवाश्म से। किससे संबंधित है? जीवाश्म से संबंधित है। जीवाश्म इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो जाना जाता है सूक्ष्म यानी आपका बर्फ, सूक्ष्म बर्फ के नाम से जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जाना जाता है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है आलू किसका उदाहरण है? आलू की बात की गई है। आलू जो है मेरे प्यारे साथियों जो ये है आपका रूपांतरित तने। आलू जो है रूपांतरित तने का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रूपांतरित तने का उदाहरण जो है आपका आलू है। अगला क्वेश्चन है एक बेराल में कितने मीटर होते हैं? ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में रख देता हूँ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बेराल में मेरे प्यारे साथियों 159 मीटर आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन है लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? यानी जो आपके लालटेन या लैंप होते हैं उनकी जो बत्ती होती है उनमें तेल या मेरे प्यारे साथियों जो आपका होता है वह किस कारण चलता है? तो ये केशिका के कारण चलता है। किसके कारण? केशिका